साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 ट्वीट करके सबको चौंका दिया है और वो ट्वीट ये बताते हैं कि बसपा की तीसरी आंख काम करने लगी है। अब जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता है और जो छुपे रुस्तम पार्टी में हैं उनकी भी जल्दी पोल खुलने वाली है। वो इस बात को समझ चुकी हैं। उनके ट्वीट इस तरफ ज़बरदस्त इशारा कर रहे हैं। तो ट्वीट पहला क्या कहता है, उसकी भाषा और शैली और सार को समझने का प्रयास करें। कहती हैं, देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। यानी एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी देश में भारत में है तो वो है बीएसपी। तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों को बेचैनी स्वाभाविक है। कितना बड़ा रच! उन्होंने कहा है भारत में अगर कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है तो सिर्फ बीएसपी है और पार्टी के हित में कार्रवाई करने पर, कोई गलत काम करने पर पार्टी से निकाला जाता है, पश्चाताप करता है, अपनी गलती मानता है तो उसे वापस लेने की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत आकाश आनंद को पहले पार्टी से निकाला गया था, उनको पद से हटाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी, उसके लिए माफ़ी मांगी तो उन्हें माफ़ किया गया और पुनः सेंट्रल या नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिससे लोगों को बेचैनी होना स्वाभाविक है। अब बेचैनी किसको होगा? पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं, पार्टी के बाहर भी हो सकते हैं, संगठन के लोग भी हो सकते हैं, संगठन के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। इससे ये साबित होता है बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक जो पार्टी में चल रहा था, जिससे वो अनभिज्ञ थी, अब वो बातें उनके नॉलेज में आ चुकी हैं और उसके प्रति वो सचेत हैं। ये ट्वीट ये बता रहा है। ट्वीट नंबर 2 जो है उसमें कहती, पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मानवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। यानी कह रही आकाश आनंद, अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम के आदर्श पर काम करेंगे, उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए जी जान से वो कार्य करेंगे। इस अर्थात पार्टी में जो अवसरवादी लोग थे, पार्टी के पदाधिकारी थे और पदाधिकारी होते हुए दूसरे पार्टियों का प्रचार कर रहे थे, ये खबरें, ये जानकारियां बसपा सुप्रीमो को मिल चुकी हैं। ये ट्वीट इस बात को दर्शाता है, बताता है कि ऐसे स्वार्थी लोगों की ज़रूरत नहीं है कि पदाधिकारी बसपा के और प्रचार करें दूसरी पार्टियों का। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो जिसके कारण बसपा का ग्राफ गिरा था। ग्रुप बसपा में बना लिए थे, गुटबाजी बना ली थी और गुटबाजी का सबसे बढ़िया तरीका एक दूसरे की शिकायत नहीं। तो तीसरा ट्वीट आप देखिए, तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो क्या कह रही हैं, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आज पार्टियों के सहारे व इशारे पर
चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ व विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाएं, इससे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आज पार्टियों के सहारे, इनका सहारा लेकर लोग की टिकट मिल जाएगा, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, तो बन तो जाएंगे। ऐसे बहुजन एकता और बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेढक, ऐसे जो उनको संज्ञा काहे के दी है बरसाती मेढक, जब बरसात होती है तो टर टर वो करते हैं और बरसात ख़त्म हुई तो ऐसे मेढकों का पता नहीं चलता है। कहने का तात्पर्य, चुनाव के समय जिस समय पार्टियां इनको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, धन उपलब्ध कराती हैं, तो ये उन पार्टियों की गुणगान करते हैं। कभी कभी उन पार्टियों के सारे ये विधायक, सांसद और मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन क्या ये विधायक, सांसद और मंत्री बनकर कोई काम समाज हित का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मानवर काशीराम के नीति और सिद्धांत पर कोई कार्य कर पाते हैं? क्या आवाज़ उठा पाते हैं, मुंह खोल पाते हैं? नहीं। उदाहरण के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का। जिन दूसरी पार्टियों में SC ST के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, क्या वो लोग कभी कोई आवाज़ उठाए? क्या कोई मांग रखी? क्या सरकार को मजबूर किया? इसलिए बसपा सुप्रीमो इस बात को स्पष्ट चेतावनी देती हैं और बता रही हैं कि वो विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन समाज हित में कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि वो कार्य कर सकते तो ये जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के आदेश हुए हैं, जो प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ा गया है, जो जिलों के नाम बदले गए हैं, वो लोग जरा भी अंबेडकरवादी विचारधारा के होते, मानवर काशीराम के विचारधारा के लोग होते, तो उस सरकार को, उस पार्टी को मजबूर कर देते कि ऐसा ना करें। जनहित में काम करने के लिए उन्हें मजबूर करते, ऐसा नहीं कर सके। तो ये 3 ट्वीट बहुत बड़ी एक कहानी कह रहे हैं उन लोगों की जो दूसरे पार्टियों के सहारे MLA, MP और मंत्री बन रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें कि इन कमेंट्स में कितनी दम है, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।